पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है। इस कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिका मैदान में आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ मार्क रूबियो ने दोनों को कॉल की और दोनों ममालिक से जो टेंशन है, जो दर्जा हरारत है, इसको कम करने की बात की है। पाकिस्तान से भी और भारत से भी दोनों से रब्ता किया है और दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने का कहा है। अब देखना यह है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की इस कॉल का भारत पे क्या असर होता है, क्योंकि भारत का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने अपने तौर पर बहुत रिस्ट्रेन किया है, बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान पिछले 20 साल से कई शहरों और सूबों में जो है वो ये सब कुछ फेस करता रहा है। कभी फितना अल खवारिज, कभी TTP, कभी BLA, कभी BLF, कभी किसी सूरत में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है। पाकिस्तान जो है वो अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को भी फेस करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिर्फ उन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, और दीगर ममालिक जहाँ पर उनके ताने बाने मिलते थे वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरीके से बात की जाती है वो पैगाम दिया, ना कि भारत की तरह स्टैंड ऑफ क्रिएट कर देना या ऐसा इन्वायरमेंट बना लेना जिससे सिर्फ पाक भारत नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक स्टेलमेट बन चुका है, एक ख़तरा पैदा हो चुका है। ज़ाहिर है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आमने सामने हैं। सो अमरीकी कॉल का भारत पे क्या असर होगा ये देखना है, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने और DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें, और वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान भी मौजूद थे, उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ एक एक बात को खोल कर रख दिया और बताया कि हम भारत की एक एक मूव पर नज़र रखे हुए हैं। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जो है वो बात की है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि शुरू वो करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। और ये बहुत इसकी डेप्थ है इस बात की। कन्वेंशनल वॉर की अगर बात देखी जाए तो भारत का जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान से कई सौ गुना ज़्यादा उस पर वो स्पेंडिंग करता है, और भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को कभी सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पे, कभी LOC के ऊपर फायरिंग एक्सचेंज पे, कभी जो है वो दीगर मामलात पे पाकिस्तान को इंगेज रखेगा। लेकिन पाकिस्तान ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर आपने टेंशन एस्केलेट की, आपने जंग छेड़ी, आप अंदर दाखिल होने की अगर आपने कोशिश की, तो फिर ख़त्म कैसे होनी है जंग, ये फ़ैसला हम करेंगे। फिर बड़ी तफसील के साथ ये भी बताया कि किस तरह दहशतगर्दों का जो नेक्सस है वो भारतीय एजेंसी रॉ के साथ है। मुख्तलिफ वाक़यात में कहाँ कहाँ पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट, ये भी रिसेंट उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को जो है वो उन्होंने शख्स को पकड़ा है जिसके रॉ के साथ ताल्लुकात थे, और किस तरह रॉ उन्हें फंडिंग करती है उसकी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करके पब्लिक की गई हैं और बताया गया और पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। उन्हें बताया गया कि देखें किस तरीके से भारत पाकिस्तान के हर सूबे में इन्वॉल्व है। कराची में चाइनीज़ जो हैं वो हमारे जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है चाइना, उसके लोगों के ऊपर हमले होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और कराची में जो पर्टिकुलरली अटैक हुआ था उसके अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। गुज़िश्ता बरस मियाँ वाली में होने वाले वाक़े के अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। सो जो बात भारत करता है, हम पर इल्ज़ाम लगाता है, उसके लिए वो अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत पेश नहीं कर सका, बल्कि पाकिस्तान ने इसके बदले में कभी उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर पकड़ा, कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान ने सबूत के साथ पेश किया कि वो कहाँ कहाँ गवादर में और दीगर वाक़यात में जो है वो करता था। अब दूसरा पहलू हम आपको बताएं तो बलोचिस्तान ये BLF, BLA, कराची के अंदर चाइनीज़ पर अटैक हो, यहाँ पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट। KPK के अंदर भी जो है जिस वक्त भारत ने ये सब तमाशा लगाया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उस वक्त जो है वो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर को गरमाया, लेकिन हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई फितना अल खवारिज की, और पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो उनको निशाना बनाया और उनको जो है वो जहन्नुम वासिल किया। इंडियन के तालिबान के साथ जो है वो रवाबित बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो पिछली हुकूमत के साथ भी इंडियंस बैठे रहे भारत के अंदर और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहे, और अब तालिबान के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो सारे सूरत हाल है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये मामला जो है
वो मार्क रूबियो के सामने भी उठाया है और इस पर बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि पाकिस्तान का इस सारे मामले पे क्या मौक़िफ़ है। सो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है इस एतबार से कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान को जो इस खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी हिमायत हासिल है, क्योंकि जो जंगी जुनून भारत टेंशन एस्केलेट कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है, वो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने के लिए उसने जो एनवायरनमेंट बनाया था, अब वो सपोर्ट उसको नहीं मिल रही जो वो रीजन से और रीजन से बाहर लेना चाहता था। अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, रॉ के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं कि कैसे रॉ जो है वो पूरा ये प्लान करती है और इस किस्म के वाक़यात को जनरेट करके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करती है। इसके कई मुख्तलिफ पहलू भी हैं जिसमें इन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े को पहले कहा कि ये मुस्लिम दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी जो है वो इस पर तनकीद की। पाकिस्तान ने कहा कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक है। लेकिन मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक किया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है। आधे घंटे के अंदर जो है वो FIR भी हो जाती है 10 मिनट में, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये आना शुरू हो जाता है। जिप लाइन वाक़े को उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो भी उनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो गया। बचाने वाले भी वहाँ पर मुसलमान थे, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने जब बिहार के अंदर तकरीर की तो यही इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये शायद कोई मुसलमान हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और दहशतगर्दी, मुस्लिम दहशतगर्दी का नाम दिया। हालांकि दहशतगर्दी होती है। सो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत की, ये सिचुएशन एक डिसाइसिव मूवमेंट भी है। इस एतबार से डिसाइसिव मूवमेंट है क्योंकि भारत को पिछले 15-20 साल से ये शौक जागा हुआ है कि वो कोई ना कोई वाक़या बीजेपी के दौर में पावर में आने के बाद, जब भी पावर में बीजेपी आती है ऐसा वाक़या होता है, चाहे वो 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो कश्मीर में पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, या फिर अब ये पहलगाम हो, उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट टर्न करते हैं और अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। पहले पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग अपने जो ऑपरेशंस करते हैं उसका एक इल्ज़ाम लगाकर, और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले जाकर प्रेशराइज करते हैं और आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। सो अब ना चाइना की सपोर्ट है। अमेरिका कहता है कि ये टेंशन को आप डीएस्केलेट कर। बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। हमारे तो DG ISPR ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने, स्पोक्स पर्सन ने आके बता दिया कि ये सबूत हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। अगर आप इसको कोई वेरीफाई करना चाहता है तो आए वेरीफाई करे। अगर इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन इंडिया अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है। इसके अगेंस्ट से प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडियन जर्नैल भी उनकी इस स्टूपिडिटी की मुखालफत कर रहे हैं। इंडियन सोल्जर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो भारत की फ़ौज खुद इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। जो सहाफ़ी वहाँ पे बात कर रहे हैं उनको भी जो है वो टॉर्चर कर, उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। हमलावर को कहा जा रहा है कि वो उनके पास अल्ट्रा डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अब पूरे वो गए कैसे, हुआ कैसे, ये सवालात हम नहीं उठा रहे, ये सवालात भारतीय सियासतदान उठा रहे हैं। ये सवालात भारत के अंदर रिटायर्ड और सर्विंग लोग भी उठा रहे हैं कि ये हमारा भी सिक्योरिटी लैब्स है। पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं, ऑपोजिशन उठा रही है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट के लेटर्स बाहर आ रहे हैं, रॉ की जो प्लानिंग है वो खुलकर सामने बाहर आ रही है। सो उसके बावजूद भारत ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर महाज गर्म किया हुआ है और टेंशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तमाम के तमाम सिनेरियो के अंदर हमें पाकिस्तान की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है, और बेहतर तरीके से पाकिस्तान कैलकुलेटेड है। पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। सो जो डिप्लोमेटिक राउंड है वो पाकिस्तान ने जीता हुआ है, पूरी दुनिया को इस्टेब्लिश किया, और दुनिया का प्रेशर आ रहा है, ना तुर्की के साथ, ना चाइना साथ। अमेरिका कह रहा है टेंशन को कम करें, और ईरान के अंदर भी जो है वो उस तरीके की सपोर्ट भारत को नहीं मिल रही जैसे माजी में मिल जाती थी। इसी तरीके से तमाम ममालिक जो मैटर करते हैं वो भारत को टेंशन को कम करने का मशवरा दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।